भारतीय रेलवे ने हमेशा देश के आम आदमी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी परंपरा को एक नए और आधुनिक अंदाज में आगे बढ़ाने का नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के लिए एक सपना सच होने जैसा है जो एक सस्ती, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की उम्मीद करते हैं। आज यानी 8 अगस्त 2025 को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए देश की 7वीं अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि रेलवे आम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। यह ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो अक्सर नॉन एसी स्लीपर और जनरल कोच में सफर करते हैं और उन्हें कम किराए में प्रीमियम सुविधाओं का एहसास कराती है। अमृत भारत एक्सप्रेस का मूल मंत्र है किफायती यात्रा में बेहतरीन अनुभव। अक्सर जब हम सस्ती यात्रा की बात करते हैं तो हमारे मन में सुविधाओं की कमी और भीड़-भाड़ का ख्याल आता है, लेकिन अमृत भारत इस धारणा को पूरी तरह से बदल रही है। यह ट्रेन नॉन एसी होते हुए भी उन सुविधाओं से लैस है जो पहले केवल महंगी और प्रीमियम ट्रेनों में ही देखने को मिलती थीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का हर नागरिक, चाहे उसकी आय कुछ भी हो, सम्मान और आराम के साथ यात्रा कर सके। यह ट्रेन मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्रियों के लिए एक वरदान की तरह है, जो अब बिना अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाले एक शानदार सफर का आनंद ले सकते हैं। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन और इसकी सोच है, जो सीधे तौर पर यात्रियों की जरूरतों से जुड़ी है। भारतीय रेलवे ने समझा है कि एक लंबी यात्रा के दौरान छोटी-छोटी सुविधाएं भी बहुत मायने रखती हैं। चाहे वह मोबाइल चार्ज करने की जगह हो, नाश्ता रखने के लिए एक छोटी सी टेबल हो, या फिर यात्रा के दौरान लगने वाले झटकों को कम करने वाली तकनीक हो, अमृत भारत एक्सप्रेस ने हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया है। यह ट्रेन एक ऐसे नए भारत की तस्वीर पेश करती है जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है और जहां आधुनिकता केवल कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन जन के लिए उपलब्ध है। बिहार जैसे राज्य के लिए इस ट्रेन का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां से बड़ी संख्या में लोग काम और शिक्षा के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी बिहार के दरभंगा से ही शुरू हुई थी। यह ट्रेन बिहार के लोगों को देश की राजधानी और अन्य बड़े शहरों से एक किफायती और सुविधाजनक तरीके से जोड़ रही है। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए शुरू हुई यह नई साप्ताहिक सेवा इस कड़ी को और मजबूत करेगी, जिससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह ट्रेन सचमुच अमृत काल की भावनाओं को साकार कर रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस को जो बात अन्य ट्रेनों से अलग बनाती है, वह है इसकी अत्याधुनिक तकनीक, जिसे विशेष रूप से यात्रियों के आराम और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन की सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषता पुश पुल टेक्नोलॉजी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह इस ट्रेन के दोनों सिरों पर एक एक इंजन लगा होता है। इसका एक इंजन ट्रेन को आगे की ओर खींचता है, जबकि दूसरा इंजन पीछे से धक्का देता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रेन बहुत तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और स्टेशनों पर रुकने के बाद जल्दी से चल पड़ती है। इससे यात्रा के समय में काफी बचत होती है और इंजन बदलने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाती है, जिससे ट्रेन का परिचालन अधिक कुशल हो जाता है। गति और आराम के बीच सही संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन अमृत भारत ने इसे संभव कर दिखाया है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से दौड़ने में सक्षम है, जो इसे देश की सबसे तेज नॉन एसी ट्रेनों में से एक बनाती है। तेज गति के बावजूद यात्रा आरामदायक बनी रहे, इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार इन ट्रेनों में सेमी ऑटोमेटिक कपलर का इस्तेमाल किया है। यह कपलर 2 डिब्बों को इस तरह से जोड़ते हैं कि ट्रेन के चलने, रुकने या गति बदलने पर लगने वाले झटके लगभग खत्म हो जाते हैं। इसका परिणाम एक बेहद सहज और झटकारहित यात्रा के रूप में सामने आता है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान थकान महसूस नहीं होती।
अमृत भारत एक्सप्रेस के डिब्बों के अंदर का माहौल भी किसी प्रीमियम ट्रेन से कम नहीं है। हालांकि यह पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन है जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बे हैं, लेकिन सुविधाओं के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एक फोल्डेबल बोतल होल्डर और एक फोल्डेबल स्नैक्स टेबल दी गई है। यह छोटी छोटी सुविधाएं लंबी यात्रा को बहुत आरामदायक बना देती है। अब यात्रियों को अपना फोन चार्ज करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता या फिर खाना खाने के लिए असुविधाजनक स्थिति में नहीं बैठना पड़ता। इन सुविधाओं से यात्रियों को यह महसूस होता है कि उनकी जरूरतों का ख्याल रखा गया है। आराम को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए ट्रेन में कुछ ऐसी सुविधाएं भी दी गई हैं जो आमतौर पर हवाई जहाजों में देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए डिब्बों के फर्श पर रेडियम वाली पट्टियां लगाई गई हैं जो रात के अंधेरे में चमकती हैं और यात्रियों को चलने फिरने में मदद करती हैं। इसके अलावा बेहतर सस्पेंशन के लिए एयर स्प्रिंग बॉडी का उपयोग किया गया है जो पटरियों की ऊबड़-खाबड़ सतह से होने वाले कंपन को सोख लेता है और यात्रा को और भी आरामदायक बना देता है। यह सभी सुविधाएं मिलकर अमृत भारत एक्सप्रेस को सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि आम आदमी के लिए एक चलता फिरता आरामदायक घर बना देती है जो किफायती दाम में उपलब्ध है। अमृत भारत एक्सप्रेस केवल यात्रियों के आराम का ही प्रतीक नहीं है बल्कि यह मेक इन इंडिया पहल की एक शानदार मिसाल भी है। इस ट्रेन के सभी कोच पूरी तरह से भारत में चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब रेलवे तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और विश्व स्तरीय ट्रेनें अपने ही देश में बनाने की क्षमता रखता है। यह पहल न केवल देश के पैसे बचाती है बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है और भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करती है। यह ट्रेन भारतीय कौशल और आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती कहानी है जो पटरियों पर गर्व से दौड़ रही है। सुरक्षा हमेशा से भारतीय रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और अमृत भारत एक्सप्रेस में इसे और भी उन्नत बनाया गया है। ट्रेन में आग जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक आधुनिक एयरोसोल आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम आग का पता चलते ही स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर देता है और उसे फैलने से पहले ही बुझा देता है। यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि यात्री हर समय सुरक्षित महसूस करे। इसके अलावा ट्रेन के हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो सुरक्षा निगरानी को और भी मजबूत बनाते हैं। इन सुरक्षा उपायों के साथ यात्री बिना किसी चिंता के अपने सफर का आनंद ले सकते हैं। स्वच्छता को लेकर भी अमृत भारत एक्सप्रेस ने नए मानक स्थापित किए हैं। अक्सर ट्रेनों में शौचालयों की स्थिति एक बड़ी चिंता का विषय होती है, लेकिन इस ट्रेन में इस समस्या का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ के शौचालय आधुनिक और बेहद साफ सुथरे हैं। इनमें इलेक्ट्रोन्यूमैटिक फ्लशिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है जो पानी की बचत करता है और बेहतर सफाई सुनिश्चित करता है। साथ ही हर शौचालय में ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर लगे हैं जो स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। इन शौचालयों का निर्माण ऐसी सामग्री से किया गया है जिनका रखरखाव आसान होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पूरी यात्रा के दौरान साफ सुथरे बने रहें। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जो यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है। इन तकनीकी और ढांचागत सुधारों के अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस का समग्र डिजाइन भी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डिब्बों के बीच का रास्ता यानी गैंगवे पूरी तरह से ढका हुआ है, जिससे यात्री एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आसानी से और सुरक्षित रूप से जा सकते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। पानी की टंकियों को डिब्बे के नीचे लगाया गया है, जिससे ट्रेन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे रहता है और ट्रेन तेज गति पर भी स्थिर बनी रहती है। यह सभी छोटे बड़े सुधार मिलकर अमृत भारत एक्सप्रेस को एक सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक यात्रा का पर्याय बनाते हैं, जो भारतीय रेलवे के भविष्य की एक झलक पेश करती है। अमृत भारत एक्सप्रेस की कहानी बिहार से गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस राज्य को न केवल देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिली,
बल्कि आज सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुई 7वीं ट्रेन भी बिहार की धरती से ही शुरू हो रही है। यह बिहार के लिए एक गर्व का क्षण है। दरभंगा, सहरसा, पटना और मोतिहारी जैसे शहरों से शुरू होने वाली ये ट्रेनें राज्य के लाखों प्रवासियों, छात्रों और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा बन गई हैं। ये ट्रेनें उन्हें देश के आर्थिक केंद्रों जैसे दिल्ली और मुंबई से एक किफायती और सम्मानजनक तरीके से जोड़ती हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को पंख दे रही है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम कर रही है। रेल मंत्रालय की योजनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि अमृत भारत एक्सप्रेस का सफर अब भी बस शुरू हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 100 से अधिक नई अमृत भारत ट्रेनों के रैक निर्माण के विभिन्न चरणों में है। यह एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के कोने कोने को इस आधुनिक और किफायती ट्रेन सेवा से जोड़ना है। आने वाले समय में हम इन ट्रेनों को देश भर के विभिन्न मार्गों पर चलते हुए देखेंगे, जो छोटे शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ेंगी और करोड़ों भारतीयों के लिए यात्रा को आसान बनाएंगी। यह विस्तार भारतीय रेलवे के नेटवर्क को और भी मजबूत करेगा और देश के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। यह ट्रेन सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव का माध्यम भी है। यह दिखाती है कि कैसे तकनीक का उपयोग आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे इन ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ेगा, यह यात्रा के पारंपरिक तरीकों को बदल देगी। लोग अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए बसों या अन्य महंगे साधनों पर कम निर्भर रहेंगे। यह न केवल उनके पैसे बचाएगा, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी देगा। यह ट्रेन सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को सही मायने में चरितार्थ कर रही है। अंत में, अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के एक नए युग का प्रतीक है, जहां यात्री अनुभव को सबसे ऊपर रखा गया है। पुश पुल तकनीक से लेकर झटका रहित यात्रा और आधुनिक आंतरिक सुविधाओं तक, हर पहलू को यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो आम आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे और अमृत भारत ट्रेनें पटरियों पर उतरेंगी, यह निश्चित रूप से करोड़ों भारतीयों के लिए यात्रा के अनुभव को हमेशा के लिए बदल देगी और उन्हें एक बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक भविष्य की ओर ले जाएगी।